एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, गॉफ तथा फॉग ज्ञात कीजिए यदि एफ एक्स इज इक्वल्स टू बार एक्स तथा जी एक्स इज इक्वल्स टू बार 5x-2। तो यहाँ आप कहेंगे कि जो हमें दो फलन दिए गए हैं एफ एक्स तो ठीक है, लेकिन जी एक्स दे रखा है, जी वाई होना चाहिए था। गॉफ और फॉग में हमने जी ऑफ एफ एक्स पढ़ा था और फॉग में हमने जी ऑफ एफ ऑफ जी वाई पढ़ा था। तो उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जो हमने गॉफ पढ़ा था तो यहाँ लिखा था हमने जी ऑफ एफ एक्स। इस गॉफ को जी ऑफ एफ एक्स भी लिख सकते हैं, फाइनली इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये बताया था। तो जी ऑफ एफ एक्स का मतलब ये होता है कि ये जो एफ होता है फलन, इसके प्रांत का अवयव उसको हम एक्स कह रहे हैं। सपोज़ हमारे पास दो समुच्चय हैं और फलन उसमें एफ है, तो ये प्रांत है और ये सह प्रांत है, तो प्रांत के अवयव को हमने एक्स कह दिया। तो यहाँ पर जो एफ ऑफ एफ एक्स लिखा होता है, इस एक्स का मतलब ये होता है इस फलन एफ के प्रांत का अवयव। फाइनली एक्स आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर प्रांत के जो अवयव होंगे वो यहाँ पे आएंगे। उसी प्रकार से हमने जब फॉग की बात की थी तो हमने वहाँ लिख दिया था एफ ऑफ जी वाई। फॉग को एफ ऑफ जी वाई या एफ ऑफ जी वाई इस प्रकार से पढ़ा था। तो यहाँ पर एफ ऑफ जी वाई, इसका मतलब ये हुआ कि जो फलन जी है उसके प्रांत का अवयव को हम वाई कह रहे थे। जी के प्रांत के अवयव को वाई की जगह हम एक्स भी कह सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी वाई और एफ ऑफ जी एक्स एक ही बात है, फाइनली अवयव तो वही आएगा जो प्रांत का होगा। जैसे कि हमें दो समुच्चय दिए गए हैं, ये प्रांत है, ये सह प्रांत है और फलन हमारा है जी। तो जी के जो प्रांत है उसके अवयव को हम वाई ना कहते हुए एक्स कह दें। फाइनली यहाँ पर जो अवयव लिखा होगा 2, 4, 8, 10 जो भी आना तो वही है, एक्स और वाई तो आगे बढ़ेंगे नहीं। तो हमने 3 समुच्चय लेके इसको समझा था कि हमारे पास 3 समुच्चय ए, बी और सी। ए से बी में फलन एफ है और बी से सी में फलन जी है। तो जब हम बात कर रहे थे फलन एफ की तो ये प्रांत था, ये सप्रांत था। प्रांत के अवयव को हमने एक्स मान लिया था, उसका प्रतिबिंब यहाँ पर एफ एक्स था, जिसको कि हम वाई भी कंसिडर करते हैं। अब बात करें हम फलन जी की, तो ये प्रांत हो गया और ये सप्रांत हो गया। तो प्रांत के अवयव को अब हम नया एक्स कंसिडर कर सकते हैं। फाइनली ये एक्स तो आना नहीं, यहाँ पर जो अवयव होगा वही आएगा। तो इस प्रकार से फॉग को भी हम एफ ऑफ जी एक्स लिख सकते हैं। एफ ऑफ जी वाई और एफ ऑफ जी एक्स एक ही बात होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें हमें एफ एक्स इक्वल्स टू बार एक्स दे रखा है और जी एक्स इक्वल्स टू बार 5x-2 दे रखा है। गॉफ और फॉग ज्ञात करना है। तो पहले हम गॉफ ज्ञात कर लें। तो गॉफ को हम जी ऑफ एफ एक्स भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि ये एक्स का मतलब क्या होता है, इस फलन एफ के प्रांत। इसको हम जी ऑफ एफ एक्स इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो जी, अब ये एफ एक्स, इस एफ एक्स की वैल्यू हमें दी गई है, वो क्या है, बार एक्स। तो हमने लिख दी बार एक्स। अब ये है जी, तो यहाँ पर भी हमारे पास दूसरा फलन है जी, और ब्रैकेट में ये जो वैल्यू दी गई है, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में क्या दिया हुआ एक्स, तो यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है बार एक्स। तो ये जी एक्स के फॉर्म में है, ये जो जी एक्स है उस रूप में दिया हुआ है ये, लेकिन एक्स की जगह क्या है, बार एक्स। तो ये जो जी एक्स फलन है इसकी जो वैल्यू दी है बार 5x-2, इसका एक्सपांशन हम इसी रूप में करेंगे, लेकिन x की जगह हम बार एक्स रखेंगे।
जी एक्स की वैल्यू में जहाँ जहाँ पर भी एक्स आ रहा है वहाँ पर हम एक्स की जगह बार एक्स रख देंगे। तो जी एक्स की वैल्यू क्या दी है, बार 5x-2, तो बार लगा दिया। 5 एक्स की जगह हमारे पास क्या है, बार एक्स है, तो बार x-2, ये हो गया गॉफ। अब बात करें फॉक की, तो फॉक को हम क्या लिख दें, एफ ऑफ जी, चूँकि यहाँ पर फलन जी एक्स दे रखा है तो जी के प्रांत को हम एक्स कंसीडर कर लें, तो एफ ऑफ जी एक्स, इसको हम लिख देंगे एफ जी एक्स। एफ जी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बार 5x-2, वो लिख दिया। अब ये हो गया एफ एक्स के फॉर्म में, ये एफ और ये पूरा क्या है एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, बार 5x-2, ये एक्स की जगह अब ये वैल्यू है। तो जो हमारा एफ एक्स दे रखा था बार एक्स, तो एक्स की जगह हम ये पूरी वैल्यू रखेंगे, बार 5x-2। यहाँ पर दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू बार एक्स, तो लगा दें बार, ये दोनों तरफ बार लगा दिए। और एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये पूरी जो ब्रैकेट के अंदर दी है वो क्या दी है, बार 5x-2 बार। तो ये गॉफ है, एक ये उसका आंसर है, और ये फॉग है, ये उसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 8x³ 8x⁻3, और जी एक्स बराबर दिया है x⁻1/3। तो वही हमें गॉफ और फॉग ज्ञात करना है। तो गॉफ निकालें, इसको हम लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स। मैंने पहले ही बताया इस एक्स का मतलब ये है इस फलन एफ के प्रांत का अवयव। इसको हम लिख सकते हैं जी ब्रैकेट में एफ एक्स जी। इस एफ एक्स का मान हमें कितना दिया हुआ है, 8x⁻3, तो वो लिख दिया हमने 8x⁻3। अब ये जी एक्स के फॉर्म में, ये पूरा जो कोष्टक में जो पूरी वैल्यू दी है ये एक्स हो गया जी एक्स, और जी एक्स हमें क्या दिया हुआ है, x⁻1/3। तो जी एक्स का मान हम x⁻1/3 रखें, ये जी एक्स है, एक्स की जगह 8x⁻3 लिखना है। अब हम यहाँ पर दिया हुआ है एक्स, तो उसकी जगह क्या लिख दें, 8x⁻3, और घात पूरी कितनी दी हुई है, 1/3। इसको हल करें, 8 को हम लिख सकते हैं 2⁻3, और ये x⁻3 पूरे की घात 1/3। 2⁻3 और x⁻3, इसको हम लिख सकते हैं 2x पूरे की घात 3। ये घात 3 2 की भी होगी, ये घात 3 x की भी हो गई, और इसके पूरे की घात कितनी दी थी, 1/3। तो 2x, घात की भी अगर घात हो तो उन घातों का गुणा हो जाता है, तो 3 गुणित 1/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा 2x। तो गॉफ की वैल्यू हो गई 2x। अब निकालें हम फॉग। तो फॉग को हम सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स, ये जो एक्स है फलन जी के प्रांत का अवयव है, तो इसको हम लिख दें एफ जी एक्स। एफ जहाँ पर जी एक्स का मान कितना है, जी एक्स का मान है x⁻1/3, तो जी एक्स की जगह हमने लिख दिया x⁻1/3। अब ये एफ एक्स के फॉर्म में आ गया, ये पूरी वैल्यू है x। तो जब भी हमको हम x रखना होगा, x की जगह हम रखेंगे x⁻1/3। ये पूरा एफ एक्स के फॉर्म में है, x की जगह हमारे पास है x⁻1/3, और एफ एक्स हमारे पास कितना था 8x⁻3। इस x की जगह हम x⁻1/3 रखने वाले हैं, तो 8x⁻3, 8x⁻3, x की जगह क्या रखें हम x⁻1/3, और इस पूरे की घात कितनी दे रखी है उसने 3।
ये एफ एक्स का मान दे रखा उसने 8 एक्स की घात 3। इस एक्स की जगह हमने एक्स की घात 1/3 रखा और ये घात 3 वहाँ जाके ऊपर रख जाएगी। तो ये हमने लिख दिया 8 एक्स की घात 1/3 पूरे घात 3। इसको हल करें, 8 घात की घात है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। एक्स की घात 1/3 गुणित 3, ये 3 से 3 कट गया तो ये आ गया 8x। तो ये हो गया हमारा फॉग।